हमारा आज का सवाल, बाइबल मुकद्दस में मज़कूर बैतनिया की मरियम कौन थी? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बैतनिया की मरियम कलाम मुकद्दस में सबसे खूबसूरत किरदारों में से एक है और हम उसकी ज़िंदगी का मुताले से कीमती असबाक सीखते हैं। मरियम मार्था की बहन थी और उसका भाई लाजर था, जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा किया था। बाइबल मुकद्दस में हम मरियम को मुख्तलिफ औकात में देखते हैं, जिसकी इब्तदा उसकी बहन मार्था के घर से होती है, जहां खुदावंद यीशु मसीह और गालबन उसके साथ सफर करके आने वाले शागिर्दों की तवाज़ा की जा रही है। मार्था खिदमत करते करते घबराई हुई और परेशान हाल थी और उसकी बहन उसकी मदद नहीं कर रही थी। वो इस लिहाज से इस कदर मायूस थी कि उसने खुदावंद यस्सु मसीह पर यह इल्ज़ाम लगाते हुए उससे कहा कि उसको फिक्र नहीं कि मरियम उसके पास बैठी है, जबकि वो सारा काम खुद ही कर रही है। खुदावंद यस्सु मसीह का जवाब बैतनिया की मरियम के बारे में हमें पहली बसीरत फराहम करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अच्छा हिस्सा चुनने के लिए उसकी तारीफ की, जिसका मतलब ये है कि मरियम की अपने खुदावंद के करीब रहने और उसके कलाम पर गौर करने की ख्वाहिश खुद को खाने की तैयारी में नंढाल करने से कहीं ज्यादा फायदामंद थी। खुदावंद यीशु मसीह ने मजीद फरमाया कि अच्छी चीज को चुनना यानी खुदावंद के बारे में सीखना मरियम से छीना नहीं जाएगा। अच्छे हिस्से को चुनने से खुदावंद यीशु मसीह का मतलब ये था कि जिन लोगों की जिंदगी में अवलीन तरजीह मसीह, उसका इरफान और उसकी कुर्बत है, उन्होंने उस चीज को चुना है जो अब तक कायम रहेगी। जैसे कि पहला करंथियो 3 बाब 11 से 12 आयात में सोना, चांदी और बेशकीमत मोती उस चीज का हवाला देते हैं। इस वाक्य से हम ये सीखते हैं कि जो लोग दुनियावी और ज़मीनी चीज़ों की फ़िक्र में मुब्तला हैं, वो उस बुनियाद पर जो मसीह है, लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रख रहे हैं, जो कि उस आग को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जो आज़माइश के औकात में हम पर ज़ाहिर होगी, और ना ही ये लोग अब्दियत में याद किए जाएंगे। मार्था का खुदावंद यीशु मसीह से गुस्सा करना हमें उसके दिलो दिमाग की हालत के बारे में आगाही फराहम करता है कि वो हर चीज को पूरी तरह दुरुस्त तौर पर पूरा करने के लिए इस कदर फिक्रमंद थी कि वो ये भूल गई थी कि वो बात किससे कर रही है। मरियम की खामोशी, जिसे हम एक और वाक्य में फिर से देखेंगे, बिलखसूस अपने दिफा के लिए फिक्रमंदी के फुकदान की निशानदही करती है। जब हम मसीह पर तवज्जो मरकूज करते हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा जज्बा बन जाता है और हमारा अपने आप में महव होने का रुझान मदम होते होते खत्म हो जाता है। दूसरा वाकया जिसमें मरियम और मार्था जाहिर होती हैं, वो यूहन्ना 11 बाब में उनके भाई लाजर के मुर्दों में से जिंदा होने से मुंसलिक है। जब मरियम ने सुना कि खुदावन यस्सु आया है और उसे बुला रहा है, तो वो गमगुसार लोगों की जमायत को घर में छोड़कर फौरन खुदावन यस्सु मसीह से मिलने जा पहुंची। खुदावन यस्सु मसीह के लिए उसकी मोहब्बत और उसकी खुशनुदी पाने और उसकी फरमाबरदारी करने की ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि वो अपने आप को बनी नो इंसान को सबसे बड़े तसल्ली देने वाले के तहफ़्फ़ुज़ में रखने के लिए उन लोगों को पीछे छोड़ देती है जो उसे तसल्ली देने के लिए आए थे। खुदावंद यस्सु उसके बड़े दुख को समझ जाता है और उसके साथ रोता है, हालांकि वो जानता है कि उसकी उदासी खत्म होने वाली है और उसका भाई चंद ही लम्हों में उसके पास वापस आ जाएगा। इसी तरह जब हम उदास और गमगीन होते हैं तो हमारी सबसे बड़ी तसल्ली खुदावंद यस्सु मसीह में है, जिसकी शफकत लामहदूद है। जब हम अपने हाथों को कीलों से छेदे हुए हाथों में देते हैं तो हम तसल्ली, इत्मीनान और तहफ़्फ़ुज़ पाते हैं और हम 30 ज़बूर 5 आयत की सच्चाई को सीखते हैं। रात को शायद रोना पड़े, पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। हम बैतनिया की मरियम को तीसरी और आखिरी बार मसीह की मसलूबियत से बिल्कुल कुछ दिन पहले देखते हैं। खाना तैयार हो चुका था, मार्था फिर से खिदमत कर रही थी, जबकि जिंदा किया हुआ लाजर खुदावंद यस्सु मसीह और शागिर्दों के साथ दस्तरखान पर बैठा था। मरियम ने इस मौका पर खुदावंद यस्सु मसीह के पैरों पर कीमती इत्र डाला और उन्हें अपने बालों से साफ किया। एक महंगी चीज के जाया करने पर यहूदा अस्करियोती की तनकीद के बावजूद मरियम ने उसे कुछ ना कहा, बल्कि मरियम ने खुदावंद यस्सु मसीह को उसका दिफा करने की इजाजत दी, जो ये कहते हुए उसका दिफा करता है
कि उसने ये इत्र उसकी तदफीन के लिए रखा है और उसकी खिदमत में एक खूबसूरत अमल किया है। यहाँ हम मरियम के बारे में दो हैरत अंगेज चीजें देखते हैं जिन्हें हम अपने लिए मिसाल के तौर पर ले सकते हैं। पहली ये कि ऐसा लगता है जैसे कि वो जानती थी कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत का वक्त करीब है। एक ऐसी हकीकत जो खुदावंद यीशु मसीह के इस सच्चाई के वाज़िया ऐलान के बावजूद शागिर्दों के जहनों से निकल चुकी थी। इसमें कोई शक नहीं कि मरियम अपने खुदावन की बात सुनने और उसके अल्फाज पर गौर खौस करने से मुतमईन हो गई थी, जबकि शागिर्द इस बात पर झगड़ रहे थे कि बादशाही में उनमें से सबसे बड़ा कौन होगा। ऐसा करने से वो उन अहम सच्चाइयों से महरूम हो गए जो खुदावन यीशु मसीह उन्हें अपनी अनकरीब मौत और जी उठने के बारे में सिखा रहा था। अपने फायदे, अपने मुकाम और लोगों के दरमियान अपनी साख के लिए खुद पर तवज्जो मरकूज करने और हद से ज्यादा फिक्रमंद होने के बायस हम कितनी बार रूहानी सच्चाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि हम मरियम में अपने खुदावन पर इस कदर पुख्ता यकीन और इत्मीनान देखते हैं कि वो तनकीद की सूरत में अपना दिफा करने पर मजबूर नहीं होती। हम कितनी बार उन लोगों की नज़रों में खुद को दुरुस्त साबित करने के मौके पर पल पड़ते हैं जो हम पर तनकीद करते और हमारा मजाक उड़ाते हैं, ख़ास तौर पर उन मामलात में जिनका ताल्लुक हमारे ईमान के साथ होता है। लेकिन अगर हम मरियम की तरह खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठने और उसकी बातें सुनने को अपनी तरजीह बनाते हैं तो हमें उसकी समझ, मसीह के लिए उसके जज्बे और हमारी जिंदगियों के लिए खुदा के मंसूबे पर उसके मुकम्मल ईमान की गहराई हासिल होगी। हो सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे घरों में हमारे पास शख्सी तौर पर बैठा ना हो, लेकिन हमारे पास उसका कलाम बाइबल मुकद्दस मौजूद है और इससे हमें वो तमाम शऊर और समझ हासिल होती है जो बैतनिया की मरियम की तरह एक महफूज और पुरएतमाद ईमान पर मबनी जिंदगी गुजारने के लिए हमें दरकार है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।